श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। कुंभ राशि वाले सभी जातक, एक कहावत है आपके लिए कि दूध का जो जला होता है वह छाछ भी फूक फूक करके पीता है। अब कुछ ऐसी स्थिति कुंभ राशि वाले कई जातकों की है। आप सभी की मैं बात नहीं करूंगा, परंतु यह है कि इनमें से अधिकतर लोगों की कुंभ राशि की यही हालत है। आप शनि की 7.5 के सेकंड फेज में हो और अब एक मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि 2023 जैसा गया वो तो गया, 2024 भी क्या ऐसा ही जाएगा? क्या 2024 में कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही? तो यहाँ देखिए, यहाँ बहुत परिवर्तन है। 2024 में ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ खराब ही है, बहुत अच्छे परिवर्तन भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं। शनि की स्थिति अगर आपकी राशि पर आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अब खराब ही खराब होगा। मैं खुद इसके प्रैक्टिकल देख रहा हूँ और उस प्रैक्टिकल के आधार पर आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ और सब कुछ चर्चा करेंगे। क्या नौकरी नहीं लगने वालों की नौकरी नहीं लगेगी? क्या नौकरी लगेगी तो कब लगेगी? कब उसके योग बनना है? कब व्यापार में तरक्की हो सकती है? कब आपके करियर में प्रमोशन के योग बनने हैं? जो लोग विदेश जाकर के कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्या उनके लिए सही समय है? सब चीज़ों पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। अब कुंभ राशि वालों का हमने 2023 का पूरा हाल देख लिया और 2023 में जो 17 तारीख के बाद से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों ही पीड़ाओं को फेस कर रहे हैं अधिकतर कुंभ राशि के लोग। इनमें से कुछ % लोगों के साथ में ना हो तो बात अलग है, उनके कुंडली में शनि की स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी, परंतु अधिकतर लोग शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों ही प्रकार की पीड़ाओं को फेस कर रहे हैं। और एक ही दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि इस स्थिति से कब बाहर निकला जाए। जब 2024 प्रारंभ होगा तब भी आप पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा होगा और वैसे आपको लगभग 1.25 साल तक अभी सावधान रहना ही रहना है हर अवस्था में। अब यहाँ बात करते हैं कि क्या जिन लोगों की नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई, क्या उनको नौकरी की प्राप्ति नहीं होगी? तो उन लोगों के लिए भी इस वर्ष में नौकरी की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि वालों को जो बेरोजगार हैं, 2024 में मार्च अप्रैल तक एक छोटा योग बन रहा है जिसमें आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अब बात आती है उन लोगों की जो कि व्यवसाय के क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं। तो शनि है आपकी राशि पर और शनि है कर्मों के देवता। शनि की दृष्टि 7वें घर पर है और 7वां घर शनि की शत्रु राशि का है, सूर्य राशि का। निश्चित तौर पर शनि हमारा परीक्षा तो ले ही रहे हैं। अब शनि के जब मंडल में कोई व्यक्ति आता है, मैं अपनी लगभग हर वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूँ, शनि कोई किसी को आपको पीड़ा या दोष पहुंचाने के लिए या समस्या पैदा करने के लिए नहीं है, परंतु ये जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कॉलेज समय में अध्यापक होता है और अध्यापक एक नरम स्वभाव के भी होते हैं और अध्यापक एक गर्म स्वभाव के भी होते हैं। तो जो नरम स्वभाव के अध्यापक होते हैं वो अगर बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ाई नहीं भी कर रहा तो कहने के बाद में छोड़ देते हैं, परंतु थोड़े गर्म स्वभाव के अध्यापक होते हैं वो व्यक्ति को, बच्चे को उतना ही स्ट्रिक्ट होकर के देखते हैं और उस पर नज़र बना करके रखते हैं, उसकी हर एक छोटी मोटी गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं। जैसे वो हल्की सी गलती करता है तुरंत उसको दंड और उसको फटकार लगाते हैं। ऐसी कुछ स्थिति हमारी शनि महाराज की है। शनि हमारे उन अध्यापकों में से हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है। अब शनि की अवस्था तो आपको ये जानना होगा कि शनि महाराज को क्या क्या पसंद नहीं है। अगर आप नियमों से काम को ना करें तो निश्चित तौर पर शनि दंड देते हैं। शनि को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ में या आपके जो मुख्य रूप से जो नीचे के तबके के लोग हैं, अगर उनसे आप ठीक से वार्तालाप नहीं करते या उनको इंसल्ट करते हो या फिर उनको नीचा समझते हो, ऊपर से तो सही बात करो परंतु अंदर से नीचा है, ऐसा है, बेकार है, इस तरह के भाव रखते हो, तब भी शनि की आप पर दृष्टि आती है और शनि वहाँ पर दुष्प्रभाव फैलाते हैं। तीसरा यह कि व्यक्ति पंक्चुअल होकर के कामों को ना करे, नियम को काम को ना करे, समय पर काम को पूर्व ना करे, तो भी शनि का प्रभाव व्यक्ति पर रहता है। अब ये 3 बहुत बड़े फैक्टर मैंने आपको बता दिए। अगर ये तीनों अवस्था, अगर आप शनि महाराज की इन तीनों अवस्थाओं को कंट्रोल करके रखते हैं, नियम से काम करते हैं, काम और आप पंक्चुअल होते हैं, किसी भी प्रकार की कानूनी गतिविधि को नहीं तोड़ते हैं, आप हर चीज़ को समय पर रेगुलर होकर के फॉलो करते हैं और नीचे के लोगों को, छोटे लोगों को आप ठीक अपना मान सम्मान देते हैं और सबसे बड़ी बात, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। ये शनि बहुत खराब हो जाते हैं अगर व्यक्ति किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, फिर शनि महाराज शश नामक राजयोग बना रहे हैं कुंभ राशि पर, कि बहुत बड़ा राजयोग होता है अपने आप में। ये मान सम्मान कीर्ति धनैश्वर्य को प्रदान करने वाला राजयोग होता है। शश नामक राजयोग जब फलीभूत होता है व्यक्ति की जन्म पत्रिका के अंदर या कुंडली के अंदर या राशि के अंदर, तो व्यक्ति ऐसी कोई भी चीज दुर्लभ वस्तु नहीं जो प्राप्त ना कर सकता हो। तो इन 3-4 चीजों पर आप एक अपना मुख्य प्रभाव, अपना कंट्रोल बना लीजिए, निश्चित तौर पर आपको शनि यहाँ लाभ कराएंगे। फिर क्या होता है कि व्यक्ति, शनि की दशम दृष्टि जाती है आपके दशम भाव पर, मंगल की राशि पर। अब मंगल और शनि का 36 का आंकड़ा रहता है। अब ऐसी स्थिति में 2 चीज आती है, आपको पूरे वर्ष जो अपने करियर में जो जॉब में है, प्रमोशन चाहते हैं, तो आपको अपने जो भी जॉब में आप काम करते हैं आसपास के लोगों के साथ में लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, वाद विवाद से कोसों दूर रहना है। कई बार योग बनेंगे 2024 में, जब आपके करियर में, आप जिस नौकरी में काम करते हो आसपास में लोगों के साथ में थोड़ी सी कहा सुनी या वाद विवाद के योग बनते हैं। अगर आपने उस स्थिति को संभाल लिया, बस उस स्थिति को आपने संभाल लिया ये समझ करके कि ये मेरे पास शनि की दृष्टि का प्रभाव है, तो आपके प्रमोशन के योग पक्के बन जाते हैं। गलती आपकी नहीं निकलनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति की गलती और आपका प्रमोशन, ये चीज पक्की बिल्कुल। मंगल की राशि पर शनि की दृष्टि। तीसरा, प्रमोशन के योग प्रबल बन रहे हैं। जो लोग आय के संसाधनों में वृद्धि करना चाहते हैं, आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, इनकम स्रोत में इजाफा दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई डील मई के बाद में कर सकते हैं। मई के बाद में आप किसी प्रकार का प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, या फिर कोई वाहन खरीद सकते हैं, या उससे संबंधित किसी प्रकार के काम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज दिखाई दे रही है। अब बात करें उन लोगों की जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो राहु की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि आती है आपके 6ठे घर पर, कंपटीशन के घर पर, वहां चंद्रमा की राशि। अभी आपके कंपटीशन क्रैक होने के योग बन रहे हैं। आपको चालाकी से काम लेना होगा। 2 चीज आप मुख्य बेस करेंगे 2024 में, कि आप अपने आप को रेगुलर कर पाने में थोड़े असमर्थ होंगे। उसके लिए आप अपनी रेगुलरिटी बना करके चले। राहु व्यक्ति की चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, कर्क राशि पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपको अपने एम से, अभी दूसरी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ समय बाद दूसरे एग्जाम के चक्कर में लग गए, फिर कुछ समय बाद दूसरे एग्जाम के चक्कर में लग गए, इस चीज से आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। राहु अगर 6ठे घर पर दृष्टि कर रहा है तो व्यक्ति का एग्जाम क्रैक करवा सकता है राहु, परंतु राहु के ही कुछ दोष इस प्रकार के हैं, इसी से आपको बचना है। अब आपको 2024 में जिन लोगों को निश्चित तौर पर अपना एग्जाम क्रैक करना है, राहु के दोष से बचने के लिए 8 में रुद्राक्ष को धारण करें, राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रम रावे नमः, और माँ दुर्गा की आराधना करें। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। मेरी तरफ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपका एग्जाम निकल सकता है। बहुत अच्छे योग बनना है आपके। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए शनि की दृष्टि 7वें भाव पर है। डेली इनकम में आपके एक से ज्यादा आपके इनकम स्रोत हो सकते हैं, परंतु आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैं मुख्य रूप से फेस देख रहा हूँ, ये चीज हो रही है 7.5 के द्वितीय चरण में, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल अभी रिस्क का कोई भी चांस नहीं है किसी प्रकार का, कि आप अगर आपके पास में लगाने के लिए सामर्थ्य 10 की हो तब आप 5 लगाओ, 5 को बचा करके चलो। मैं तो कहता हूं 3 लगाओ, 7 को बचा करके चलो। रिस्क लेने की अभी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप रिस्क लीजिए किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए। ये आपको क्या कर देगा, ये मानसिक तनाव में आपको घुमा देगा। आप जहां भी आगे बढ़ने के लिए सोचोगे कि यहां इन्वेस्ट कर दूं, यहां पैसे लागू, अगर आपका काम, मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका काम यथास्थिति जो भी आपके पास उपकरण है, जो भी आपके पास सामग्री उसमें चल रहा है, तो उसी में चलने दीजिए। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप उसको कंटिन्यू रखिए, परंतु कोई बड़ा तगड़ा इन्वेस्ट करके सोचें कि कुछ बड़ा कर लूं, अगर समय पहले से विपरीत है तो मत कीजिए। मैं साफ आपको बोल रहा हूं 2024 में। तो मई से पहले व्यवसाय आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, बिजनेस अच्छा दिखाई दे रहा है। मई के बाद में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे। डेली इनकम में आपके थोड़े क्लाइंट्स के साथ में थोड़ी नोक झोंक सी संबंधित समस्या थोड़ी सी देखने के लिए मिल सकती है। ये चीजें इस अवस्था में देखने के लिए मिल रही है। अब शनि से संबंधित जो लोग काम करते हैं वो कर सकते हैं। लोहे से संबंधित काम, खनिज का काम, रबड़ का काम, आयात निर्यात का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, लकड़ी से संबंधित काम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इनमें लाभ दिखाई दे रहा है 2024 में। बस आपको इन्वेस्ट से बचना है, रिस्क से बचना है, बाकी सभी क्षेत्रों के लिए समय अनुकूल है। अगर आप सभी लोग जो कि करियर में नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन के योग बनाना चाहते हैं,
या फिर व्यापार को अच्छा इस आने वाले समय उठाना चाहते हैं, क्योंकि परेशानी तो सबके साथ लगी हुई है ही है। कुंभ राशि वालों पर विशेष रूप से भी है शनि की 7.5 का। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आठवीं का रुद्राक्ष धारण करें या फिर अपना संपूर्ण रुद्राक्ष का धारण करें, उससे आपको लाभ की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। राहु केतु शनि अपना दुष्प्रभाव नहीं देते हैं। उसके लिए आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर से संपर्क प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार में सब्सक्राइब कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।